बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। ट्यूटोरियल नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अच्छा, आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम बनाएंगे फ़ार्म कि किस तरह से हमने फ़ार्म बनाना है। सो आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ तस्वीरें लेनी हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। ठीक है, सेंटर में हमें टेक्स्ट लिखेंगे और नीचे कुछ फॉर्म्स का लेआउट बनाएंगे। तो हमने पहले क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। पिक्चर के लिए हम पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट होती है। ये मुझे यहाँ पर PPSC का नज़र आ रहा है, तो मैं इसी को क्लिक करके यहाँ पर ले आता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखें ज़रा, यहाँ पर जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको मैं अगर ऊपर कर दूँगा तो ये भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इधर से मैं इसको इधर कर देता हूँ तो ये भी इधर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर नीड ये जो है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर जाके यहाँ से मार्जिन जो है वो नैरो कर दें ताकि ये बिल्कुल साथ में लग जाए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसी की जैसी एक और तस्वीर भी चाहिए जो कि मैं यहाँ पर पेज में इंसर्ट करने वाला हूँ। कॉपी करके मैं आगे पेस्ट कर लेता हूँ, या आप इसको इस तरह से ड्रैग कर लें। अब ये वाली पिक्चर जो है वो मैं अब कंट्रोल R से राइट साइड पे करूँगा तो देखें साथ वाली भी चली गई, L से लेफ़्ट साइड पे। तो मुझे कैसे यहाँ इस दूसरी तरफ लेके आना है, आपने जब सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे पोजीशन में आएँ और इसको इधर से सेलेक्ट करें। ये देखें, इससे सेंटर में होता है, इससे इस साइड पे, इससे नीचे, इससे सेंटर में, इससे बिल्कुल बॉटम में। ये वाली चीज़ यहाँ पर आपने कर देनी है। इसको भी हमने यहाँ से पकड़ के क्या करना है, ये वाला कर देना है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली एक जगह पे मैच हो गया। अब हम इसके दरमियान में जो है वो टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा कर्सर आ गया। यहाँ पे कंट्रोल E से सेंटर में आता है। कंट्रोल E से सेंटर में आए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, फर्स्ट करें गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। आप कहेंगे PPSC का आप मोनोग्राम यूज़ कर रहे हैं और दरमियान में आप कॉमर्स कॉलेज के बारे में लिख रहे हैं। ये मैं एक सैम्पल के तौर पे आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सारा सेलेक्ट हो गया। आप वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह से सारा हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसे कीबोर्ड से कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल और आपके पास जो बड़ी ब्रैकेट है क्लोज, P के साथ नहीं, उसके साथ वाली, ये साथ में आपको यहाँ पे नीचे नज़र भी आ रही होगी। यहाँ पे आगे, और अब इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। कंट्रोल B से बोल्ड होता है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा किया यहाँ पर, और इसे अंडरलाइन करता हूँ कंट्रोल U से, और यहाँ पर इसके नीचे ही इसको मिंचनाबाद को जो है वो नीचे ले जाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से ये मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम एंटर करके नीचे आते हैं, कंट्रोल L से दूसरी तरफ। यहाँ पे हम लिखते हैं नाम। ये जो है ये ज़्यादा ही बाहर की तरफ चला गया, तो इसको मैं वापस इधर लेके आता हूँ। यहाँ पे कोई भी नेम हम यहाँ तक। इसके बाद क्लास अमूमन होती है हमारे, शिफ्ट प्लस आपके पास ये माइनस का सिंबल जिससे ये लाइन लगती है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ से ये बिल्कुल ब्रैकेट बराबर। अच्छा, यहाँ पर हम एक पिक्चर्स के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पिक्चर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से ऑटो शेप में गए, यहाँ से ये वाली शेप जो है वो ले लेनी है और यहाँ पर आप ड्रा कर दें ताकि यहाँ पे पिक्चर भी एक हम इंसर्ट करवा सकें। जो अगर ऊपर लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ से आप खाली वाला डब्बा सेलेक्ट कर लें। ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है वो आपने ये वाली रख लेनी है। ठीक है, ये ठीक हो गया। चलें। इसके अंदर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसके ऐड टेक्स्ट के अंदर लिख लेते हैं पेस्ट इमेज। कंट्रोल A से सिलेक्ट किया, इसको बड़ा थोड़ा सा साइज़ किया यहाँ पर
सो ये कुछ लुकिंग गुड। अब हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पर क्लिक करके इसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CNIC। सो ये आगे तक आ गया आपका, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस, ये कम से कम 2 लाइनों में होता है आपके पास। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं नीचे थोड़ा सा स्पेस देके एकेडमिक इंफॉर्मेशन, कि आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन क्या है। नीचे हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे। सो लेट्स सी कि मुझे यहाँ पर जितने चाहिए एक दफ़ा हम ये ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं जी कोर्स, ठीक है। इसके बाद ए ग्रेड, नहीं ए ग्रेड तो खैर नहीं बनता, मैं मतलब रैंडमली लगा रहा हूँ, तो 2017। अब हम यहाँ पर नया टेबल ऐड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नए फॉर्म इंसर्ट करवाने के लिए हमने लेआउट में जाना है। यहाँ पर बिलो पे क्लिक करेंगे तो ये और भी ऐड हो जाएगा। जितने आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिज़ाइन करना है तो आपने यहाँ से जाके डिज़ाइन में इधर से कोई भी खूबसूरत सा आपने डिज़ाइन यहाँ से ले लेना है, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया है। ये जो है वो इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, हम थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं। ठीक हो गया, कदरे बेहतर है अब। लेकिन इसकी लाइन हाइट कम है, सो लाइन हाइट यहाँ से इंक्रीज़ की जाती है। सो लाइन हाइट यहाँ से हम सेट कर लेते हैं, ये कदरे बेहतर है। लेकिन यहाँ से हमारे पास जो है वो थोड़ा सा हम इसे और मज़ीद आगे कर लेते हैं। ये फुल यहाँ तक जाएगा। ये भी यहाँ तक। सो अब कदरे बेहतर है। सो मोस्टली यही चीज़ें होती हैं, और भी जो भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं वो नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। स्किल्स के हवाले से, ठीक है, आपके पास स्किल्स कौन से है उसके हवाले से आप यहाँ पर टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं, जो है वो 12 तक ले आते हैं। सो इसका बोल्ड भी ख़त्म कर दिया और अंडरलाइन भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। सो ये बाय यूजिंग कीवर्ड मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, बोल्ड तो रहने देंगे हम इसको। सो ये हमारा जो है वो तकरीबन बन चुका है। इसको हम कंट्रोल P से देखते हैं। सो इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो इस तरह से आप जल्दी के साथ एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।